ये चरम मंत्र चलते फिरते भी जपा जा सकता है, पर मूल मंत्र मंत्रराज वो आसन पर बैठ करके ही जपना चाहिए। एक बात और हम कह देते हैं, आप लोगों को भी सुविधा हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि अति व्यस्तता के कारण सवेरे जब पूरा नहीं हुआ, आपको कहीं जाना जरूरी है, आप क्या करोगे? आप वाहन में बैठो, अपने भजन की आसन बिछा लो, पवित्र आसन, और मानसिक आचमन प्राणायाम कर लो। ये अंगुष्ठ दाहिने नाक और कान से स्पर्श करा देने से आचमन प्राणायाम हो जाता है, संपूर्ण पवित्रता आ जाती। 3 बार ऐसे स्पर्श कर लेने से और आचमन आदि हो गया, और आप मार्ग में भी जप पूरा कर सकते हैं। गाड़ी चल रही, तुम थोड़ी ही चल रहे हो आसन पर, हाँ पैर में जूता चप्पल आदि नहीं होनी चाहिए, पवित्र हो करके, और दुनिया भरे को सामान लाद के चलो। न गंगाजल ना ले सको संग में, न गंगाजल छीट लो, पर जप पूरा करो। किसी भी अवस्था में जप छोड़ो मत, उसमें बहानेबाजी मत करो, उसमें आलस्य और प्रमाद मत करो, उसको करना ही है। आप भोजन में प्रमाद कर दो, निद्रा में प्रमाद कर दो, पर भजन में प्रमाद मत करो। करोड़ों काम छोड़कर भजन करो, 100 काम छोड़कर स्नान करो, भोजन करो। शतम विहाय भोक्तव्यम, 1000 काम छोड़कर स्नान करो, 1,00,000 काम छोड़कर दान करो, और करोड़ों काम छोड़कर भजन करो। संख्या क्यों है भैया जी? संख्या इसीलिए है, इसीलिए संख्या है कि हम लोग ऐसे आलसी हैं कि प्रमाद हो जाता है। और संख्या जब होगी कि भाई तुम्हें 21 माला जपनी है, तो जब तक 21 नहीं हो जाएगा तब तक चैन पड़ेगा नहीं, इसलिए वो 21 पूरा करना है। जो भी मंत्र की संख्या है, गुरुजनों ने आपको जो बताई है, 16 माला बताया, 64 माला बताया, जो बताया आप उसको पूरा करो। दूसरा हो गया चरम मंत्र। हमारे महाराज जी कहते थे चरम मंत्र की बड़ी भारी महिमा है। ये चरम मंत्र साक्षात रघुनाथ जी के मुख से निकला हुआ है। तो अब वो 32 अक्षर का है, 32 अक्षर का जपने में थोड़ी सी याद भी सबको नहीं हो पाएगा, और जप में भी थोड़ी समस्या होगी। तो हमारे महाराज जी ने तो बड़ी कृपा कर दी, बोले देखो श्री राम जी का चरम मंत्र है संक्षिप्त, श्री राम तवास्मि, और श्री कृष्ण का चरम मंत्र है वल्लभाचार्य जी के अनुसार श्री कृष्ण तवास्मि। ये चरम मंत्र है। हमारे यहाँ महाराज जी मंत्रार्थ का उपदेश किया जाता है, तो उस मंत्रार्थ में एक वाक्य आता है, मकारार्थो जीवः सकल विधि कैंकर्य निपुणः। षडक्षर श्री राम तारक मंत्र राज में जो, अथवा राम में जो माँ है महाराज जी, उसी का अर्थ, राम नाम में जो मकार है उसका अर्थ क्या है? तो कहते मकारार्थो जीवः, वो जीव का वाचक है। तो स्वामी महाराज जी जीव का स्वरूप क्या है? जीव का स्वरूप वैष्णवों के सिद्धांत से जीव का स्वरूप है सकल विधि कैंकर्य निपुणा, जो अपने आराध्य उपास्य युगल सरकार के समस्त प्रकार के कैंकर्य को करने में अत्यंत चतुर हो, निपुण हो, वो जीव है, उसका जीवत्व सफल है। तो भगवान के सब प्रकार का कैंकर्य राधा कृष्ण जी कर लेते हैं। आप श्रृंगार करवा लो, नाम कीर्तन करवा लो, गुणगान करवा लो, रस महोत्सव में विवाह तो राधा गोपाल प्रभु का प्रतिवर्ष ब्याहुला होता ही है, और सुंदर उत्सव महोत्सव, नृत्य करवा लीजिए। आप इतना सुंदर नृत्य करते हैं कि इनके खड़े होते ही लगता है कि हमारे श्री कृष्ण इनमें प्रविष्ट हो गए हैं, ऐसी इनकी थिरकन है। नृत्य, भगवान, चित्रकारी और अभिनय, एकल अभिनय, हमने एकल अभिनय इनका देखा, अद्भुत। तो ये जीवत्व की सफलता है। प्रशंसा में ये बात नहीं बोली जा रही है, गुण तुम्हार समझई निज दोषा, ये सारे गुण श्री ठाकुर जी श्री जी के हैं। और जब ठाकुर जी श्री जी के गुण हैं, हमारे नहीं हैं, तो ठाकुर जी श्री जी की सेवा के लिए है। दोष हमारे अपने हैं, गुण श्री ठाकुर जी श्री जी के हैं, ये भाव है।
तो आज महात्म्य का तो कम से कम स्मरण कर ही लें, अधिक समय नहीं है। श्रीमद् भागवत के 2 महात्म्य अत्यंत प्रसिद्ध हैं। एक पद्म पुराणोक्त महात्म्य और एक स्कंद पुराणोक्त महात्म्य। पद्म पुराणोक्त महात्म्य 6 अध्यायों में है और स्कंद पुराणोक्त महात्म्य 4 अध्यायों में है। यद्यपि इन 2 पुराणों के अतिरिक्त अन्य पुराणों में भी श्रीमद् भागवत महात्म्य संबंधी भगवान व्यास के वचन प्राप्त होते हैं। यह भगवान व्यास की पुराण में शैली है कि वो प्रत्येक पुराण में सभी पुराणों का स्मरण करते हैं और प्रसंगवश उनकी महिमा का भी स्मरण करते हैं। और पुराण विद्या सनातनी है, इसलिए भगवान व्यास की वाणी के प्रमाण के अनुसार जैसे वेद मूर्तिमंत होकर भगवान के ब्रह्मा जी के धाम में विराजते हैं, ब्रह्मलोक में विराजते हैं, ऐसे ही इतिहास और पुराण भी मूर्तिमान होकर ब्रह्मा जी की सभा में विराजते हैं। जब जब इतिहास पुराण विलुप्त हो जाता है, उसका ज्ञान समाज में विलुप्त होने लग जाता है, तब तब भगवान व्यास रूप से अवतीर्ण होकर के इतिहास पुराण के माध्यम से वेदार्थ का उपवृंहण करते हैं। क्योंकि इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम समुपवृंहयेत बिभेत्यल्पश्रुताद् वेदो मामयम प्रहर्षति। हमको ऐसा लगता है महाराज जी कि भगवान व्यास समझते थे कि वेदार्थ अत्यंत गंभीर है, मुह्यन्ति यत् सूरयः, तो कहीं लोग वेद की दुहाई देकर अर्थ का अनर्थ न करने लगें, इसलिए भगवान को स्वयं व्यास रूप में अवतरित होकर वेद भाष्य लिखना पड़ा। महाभारत के रूप में, अष्टादश पुराणों के रूप में भगवान व्यास ने वेद भाष्य ही किया है। और ये कहने में हमें तनिक भी संकोच नहीं है, जिन्होंने इतिहास पुराण की महिमा का अपलाप करके उसको तिरस्कृत करके वेद के संबंध में कुछ कहना चाहा, उनके द्वारा वेदों का कोई भला नहीं हुआ। वेद की दुहाई देकर सनातन धर्म के अनेकों अपसिद्धांतों को उन्होंने, जो सनातन सिद्धांत के अनुकूल सिद्धांत नहीं है, उन अपसिद्धांतों का उन्होंने प्रणयन करना आरंभ कर दिया। इसलिए पद्धति है इतिहास पुराण के माध्यम से ही वेदार्थ को समझना चाहिए। पद्म पुराणोक्त महात्म्य का सार यही है कि भक्ति ज्ञान वैराग्य इन तीनों का दर्शन नारद जी को श्री वृंदावन में होता है। ज्ञान वैराग्य जर्जर हैं, ऊर्ध्व श्वास प्रश्वास ले रहे हैं, भक्ति महारानी रुदन कर रही हैं। नारद जी ज्ञान वैराग्य की मूर्छा को दूर करने का प्रयत्न करते हैं, वेदांत का पाठ करते हैं, बारंबार गीता पाठ भी करते हैं, लेकिन उनकी मूर्छा दूर नहीं हो रही है। आकाशवाणी हुई, तुम्हारा उद्यम सफल होगा, इसके लिए सत्कर्म का अनुष्ठान करो। और सत्कर्म का स्वरूप क्या है? तत्ते कर्मा विधास्यन्ति साधव साधुभूषणः। साधुता ही जिनका आभूषण है, वे बतावेंगे सत्कर्म का स्वरूप क्या है। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। ग्रंथ नहीं बताएगा, कोई व्यक्ति नहीं बताएगा कि सत्कर्म का स्वरूप क्या है। आप अपने मन और अपनी बुद्धि से जिसका निश्चय करके बैठे हैं, वह भी सत्कर्म है, यह सुनिश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। संत बताएंगे सत्कर्म का स्वरूप क्या है, ये संत बताएंगे।
हमारे यहाँ स्वामी जी वेद को क्षार सिंधु के समान माना गया है। वेद जो है ना, वेद का अर्थ केवल वेद मत समझना, वेदादि शास्त्र खारे समुद्र के समान है। कितना जल है, कोई सीमा है, नाप तोले कितना पानी है? जहां तक देखो पानी पानी है, जल ही जल है। पर इतना अपार जलराशि से परिपूरित समुद्र भी किसी पिपासु की पिपासा को शांत नहीं कर सकता, किसी प्यासे की प्यास नहीं बुझा सकता। और उसी क्षार समुद्र का जल मेघ अपने में आहरण करते हैं। मानसून वहीं से उठता है और उसी जल को बादल अपने में लेते हैं और बरसते हैं। तो कैसा बरसते हैं? खारा बरसते हैं कि मीठा? मीठा बरसते हैं। इसका मतलब है राधा कृष्ण जी के वेदादि शास्त्र हैं जरूर, पर वे खारे समुद्र के समान हैं, और ये संत जो हैं वो बादल के समान हैं, ये उसी पर मंडराते रहते हैं, लेकिन उसके क्षारांश को वहीं छोड़ देते हैं। भगवान की शरणागति, भगवान की भक्ति, विशुद्ध ज्ञान, विशुद्ध वैराग्य, विशुद्ध भगवत प्रेम, यही जो जीव के कल्याण के परम साधन हैं। उन साधनों की मधुरता को, उस प्रेम को, उस माधुर्य को वो ले लेते हैं, और जब वे वचनामृत के द्वारा बरसते हैं तो होए जलद जग जीवन दाता, जग जीवन दाता बन जाते हैं। इसलिए संत बताएंगे सत्कर्म का स्वरूप क्या है। दूसरी बात यह है कि संत केवल ग्रंथ पढ़ करके सत्कर्म का स्वरूप सुनिश्चित नहीं करते हैं, परंपरा से, संप्रदाय से उसे प्राप्त करते हैं, फिर साधन के द्वारा उसके लाभ का अनुभव करते हैं, फिर उसके लाभ तक पहुंचने में क्या सावधानी है ये स्वयं अपने साधन के द्वारा उसका अनुभव करते हैं, और फिर उससे लाभ प्राप्त करने के बाद तब दूसरे जिज्ञासुओं को उसका उपदेश करते हैं। इसलिए संतों की वाणी इतनी प्रभावशाली होती है, वो सीधे हृदय में प्रविष्ट होती है, बहुत दूर जाने की बात नहीं है। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की वाणी राजस्थानी मारवाड़ी मिश्रित उनकी वाणी थी। अब वृद्धावस्था में तो बहुत ज्यादा उनकी बात समझ में भी कम आती थी, लेकिन इसके बाद भी वे जो कुछ कहते थे उसका सीधा प्रभाव हृदय में पड़ता था। ये संत की वाणी। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज और सामान्य तो पढ़े थे, लेकिन कोई उन्होंने किसी विषयों से आचार्य किया हो, कोई बहुत न्याय व्याकरण वेदांत पढ़े हो, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन वे जो कुछ भी बोलते थे उसका तत्क्षण प्रभाव चित्त पर पड़ता था, क्योंकि वो अनुभव से युक्त वाणी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप कहेंगे नारद जी तो स्वयं संत हैं, नारद जी को क्या जरूरत पड़ी, खुद ही अनुभव कर लेते, सत्कर्म के स्वरूप का निश्चय कर लेते। श्री राम प्रसाद जी महाराज वैद्य भी जब बीमार हो जाते हैं तो अपनी दवाई से ठीक नहीं होते, वैद्यों को भी दूसरे चिकित्सकों की शरण लेनी पड़ती है। इसलिए संत भी सत्कर्म का, अपने को स्वयं को सत्कर्म का स्वरूप समझना होगा तो संत को भी संत का आश्रय लेना पड़ेगा। और श्री सनकादिक भगवान ने कृपा की और उन्होंने कहा कि भगवत चरित्रों के श्रवण से, श्रीमद् भागवत के श्रवण से बढ़कर कोई सत्कर्म नहीं। सबसे श्रेष्ठ सत्कर्म है श्रीमद् भागवत का श्रवण किया जाए। और श्रीमद् भागवत का श्रवण हुआ,
अभी कथा पूरी हुई कहाँ थी, अभी तो केवल श्रीमद् भागवत की चर्चा आरंभ ही हुई थी, महात्म्य ही चल रहा था। हृदय में अविचल भाव से ज्ञान भक्ति वैराग्य प्रतिष्ठित हो जाए। एक और बड़ी विलक्षण बात है, भक्ति महारानी वृंदावन छोड़ के जाना चाहती है। वो कहती इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं ये स्थान छोड़ रही हूं, विदेश जा रही हूं, मेरे पुत्र दुखी हैं, मैं कैसे यहां रह सकती। इसका तात्पर्य है साधक का हृदय वृंदावन बन जाए और भक्ति नित्य किशोरी के रूप में प्रकट हो जाए, लेकिन यदि साधक के हृदय रूपी वृंदावन का ज्ञान दुर्बल है, वैराग्य दुर्बल है, तो भक्ति उस हृदय में रहेगी नहीं। इसलिए भक्ति को जितना सुपुष्ट बनाकर रखना है, ज्ञान और वैराग्य को उतना ही परिपुष्ट बनाना है। ये साधक का धर्म है। और पद्म पुराणोक्त महात्म्य की एक और बात है, नारद जी ने कहा हमारे प्रयोजन की सिद्धि तो हो गई, पर किसी पापी मनुष्य का भी उद्धार कथा सुनने से होता है क्या। अरे बोले महाराज, धुंधकारी जैसा पापी हो, पाप कर्म करके दुर्गति पूर्वक मारा जाए, भयंकर प्रेत योनि में चला जाए, और ऐसे प्रेत योनि को प्राप्त जीव को भी कथा सुनने का सौभाग्य मिल जाए तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। कथा आप सबको मालूम है कि 7 दिन की कथा में धुंधकारी जैसे प्रेत की मुक्ति हो गई। उसने कहा धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। भागवत की कथा धन्य है जो प्रेत पीड़ा को नष्ट करने वाली है। भागवत सप्ताह धन्य है जो भगवान का नित्य गोलोक प्रदान कराने वाला है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। लेकिन इस कथा से यह आशय मत लगा लेना कि जब प्रेत बन के कथा सुन के उद्धार हो जाता है तब कोई चिंता नहीं, चाहे जो उटपटांग काम करो उद्धार तो हो ही जाएगा, कोई ना कोई कथा सुना देगा। कथा से उद्धार तो होता है, पर उसके लिए गोकर्ण जी के जैसा वक्ता चाहिए। गोकर्ण जी के जैसा नहीं मिलेगा तो उद्धार नहीं होगा। व्यास जी, गोकर्ण जी ने पहली कथा धुंधकारी के उद्धार के लिए सुनाई। यजमान कौन था, पढ़ा है आपने कहीं? पंडाल बनाने वाला, लाइट लगाने वाला, माइक लगाने वाला, रोली चावल चंदन अक्षत सुपारी पान पूजन सामग्री लाने वाला कौन था? दक्षिणा देने वाला कौन था? बोलो, कोई नहीं था। केवल एक अधोगति को प्राप्त जीव का उद्धार हो, इसके लिए स्वयं अपनी ओर से कृपा करुणा करके उन्होंने कथा कही। अत्यंत निर्लोभ निष्काम भाव से। उसका परिणाम हुआ कि विमान आ गया। चलो पहली कथा तो कोई बात नहीं, उनका भाई लगता था, उसके लिए उन्होंने सुना दी। दूसरी कथा में तो कम से कम कहते भैया अब दूसरी कथा सबको वैकुंठ ले जाने के लिए सुना रहे हैं तो थोड़ा चंदा इकट्ठा कर लो, अब की बार बड़ा भंडारा होगा, कुछ इसको इतनी दक्षिणा देनी पड़ेगी, इनको इतना लिफाफा देना पड़ेगा। लेकिन दूसरी कथा में भी कोई यजमान नहीं था, स्वयं सबके ऊपर करुणा करके अत्यंत निर्लोभ निष्काम भाव से चरित्र कहा। तो उसका परिणाम क्या हुआ, भागवत महात्म्य में लिखा है, यथा जैसे जैसे भगवान श्री राम संपूर्ण उत्तर कौशल को नित्य साकेत ले गए, तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। भागवत की कथा सुनकर श्री कृष्ण प्रकट हुए और समस्त श्रोताओं को योग दुर्लभ गोलोक ले गए। सब श्रोताओं ने तो देह त्यागा,
तुंगभद्रा नदी का स्पर्श करके देह त्यागा। गोकर्ण जी ने नहीं। क्यों नहीं त्यागा गोकर्ण जी ने देह? गोलोक तो गए पर देह नहीं त्यागा। स्पष्ट लिखा है मूल में, हम कोई खींचतान के अर्थ नहीं कर रहे हैं। गोकर्णम तु समालिंग्य अकरोत् स्वसदृशम वपु। गोकर्ण जी का आलिंगन करके भगवान ने अपने जैसा तत्काल उन्हें बना दिया। उनका पांच भौतिक देह सच्चिदानंदमय हो गया। वो पांच भौतिक नहीं रहा, सच्चिदानंद स्वरूप हो गया। इसका आशय है, भगवान ने सोचा जिस करुणामान निर्लोभ निष्काम वक्ता के द्वारा इतने जीवों को मेरा धाम मिल रहा है, ऐसे वक्ता को मैं क्या दूं? तो भगवान ने अपना सर्वस्वभूत आलिंगन दिया। मानो आलिंगन के ब्याज से अपने आप को ही गोकर्ण जी पर न्योछावर कर दिया भगवान ने, और ये संदेश दिया कि गोकर्ण जी को आदर्श मानकर भागवत की कथा कहो तो मैं तुम्हें सबसे ऊंची दक्षिणा दूंगा। कभी न कभी अपनी आजानुलंबित चंदन चर्चित भुजाओं में भरकर छाती से लगा लूंगा। हम सब जितने भागवत के वक्ता तो अपने को मानना नहीं चाहिए, भागवत के छोटे छोटे सेवक हैं। भागवत की चर्चा करके अपनी वाणी को पवित्र करने वाले जो भी इस मार्ग में लगे हुए जीव हैं, उनको इसी दक्षिणा की इच्छा रखनी चाहिए कि कभी वह दक्षिणा हमें अपने जीवन में मिले जो गोकर्ण जी को मिली। हा हा, बोलो गोकर्ण जी महाराज की जय। एक महात्म्य पूर्ण हो गया। अब बहुत संक्षिप्त में स्कंद पुराणोक्त महात्म्य। स्कंद पुराणोक्त महात्म्य का सार ये है कि कथा आप सब जानते हैं। स्कंद पुराणोक्त महात्म्य का सार ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला का संवरण किया और परीक्षित जी महाराज ने वज्रनाभ को ब्रज का राजा बनाया। लेकिन ब्रज में कोई प्रजा नहीं थी, क्योंकि जैसे ही ब्रजवासियों ने सुना कि श्री कृष्ण ने अपनी लीला का संवरण कर लिया है, तो समस्त ब्रजवासी अपने देह को विसर्जन करके निकुंज में प्रविष्ट हो गए। और भागवत में स्पष्ट लिखा है महाराज जी कि लीलैवम द्विविधा प्रोक्ता वास्तवी व्यावहारिकी। दो प्रकार की लीलाएं, एक वास्तवी एक व्यावहारिकी। वास्तवी माने नित्य लीला, और व्यवहार की लीला माने जो एक काल विशेष में प्रकट होती है और काल की अवधि पूर्ण होने के बाद पूरी हो जाती है। तो पुराणों में जो लीलाएं हैं वे व्यावहार की लीलाएं हैं, और जो रसिक जन जिसका अनुभव करते हैं वो नित्य विहार की लीला, वो वास्तविक लीला है जो निरंतर चल रही है, जिसमें किसी युग का काल का विक्षेप नहीं है, निरंतर चलने वाली लीला। तो होता क्या है, नित्य लीला से ही भगवान प्रकट लीला में आते हैं, और प्रकट लीला की अवधि पूर्ण होने के बाद फिर नित्य लीला में प्रतिष्ठित होते हैं। तो ब्रजवासी भी नित्य लीला से आए थे, अब नित्य लीला में प्रतिष्ठित हो गए। भगवान श्री कृष्ण की 16,100 रानियां भी वज्रनाभ जी के साथ आ गई हैं, बड़ी दुखी रहती है। उन्होंने यमुना जी को देखा, यमुना जी बड़ी प्रसन्न। तो श्री कृष्ण पत्ने ऊचुहु, उन्होंने पूछ लिया, यथा वयम कृष्ण पत्न्यः तथा त्वमपि शोभने वयम विरह दुखार्ता त्वन्न कालिंदी तद्वद। जैसे हम सब श्री कृष्ण की पत्नी हैं,
आप भी तो श्री कृष्ण की चतुर्थ पट्ट रानी हो। वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने कहा, नमत कृष्ण तुर्य प्रियाम, श्री कृष्ण की चतुर्थ पट्ट रानी को प्रणाम है। तो आप श्री कृष्ण के विरह से व्यथित नहीं है। यमुना जी ने कहा हमको विरह होए तब न व्यथित हो, हमको विरह है ही नहीं। क्यों विरह नहीं? बड़ा सुंदर समाधान किया है। कालिंद्युवाच आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्याह दास्य प्रभावेण बिरहोस्मान्न संस्पृशेत। आत्मा में रमण करने वाले श्री कृष्ण की आत्मा राधा रानी है, इसलिए उन्हें आत्मा राम कहते हैं, क्योंकि आत्मा शब्द का अर्थ राधा है। और मैं उन श्री राधा रानी की दासी हूं, इसलिए मुझे कृष्ण विरह का स्पर्श नहीं होता। इसका तात्पर्य है व्यास जी कि यमुना जी के भी दो स्वरूप हैं। ऐश्वर्य लीला में वे चतुर्थ पट्ट रानी हैं और माधुरी लीला में श्री जी की दासी है वो। तस्याह राधिकायाः दास्य प्रभावेण बिरहोस्मान्न संस्पृशेत। यहां असमान शब्द का प्रयोग है स्वामी जी, बड़ी विचित्र बात है। असमान तो बहुवचन है कि नहीं? तो बहुवचन के प्रयोग की क्या आवश्यकता थी? अपने लिए बहुवचन के प्रयोग की क्या आवश्यकता थी? एक वचन का प्रयोग करना चाहिए। इसका अर्थ है यमुना जी ये कहना चाहती, केवल हम ही नहीं, जिन जिन भाग्यशाली जीवों को राधा रानी का दास से मिल गया है उनको कृष्ण विरह संभव नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण राधा रानी को छोड़कर कहीं जाते ही नहीं। ये जो विरह है ना, इसको साक्षात विरह नहीं माना। विरहाभास एवासीत उद्धवेन समाहिता। ये विरह नहीं, विरहाभास है। साक्षात वियोग तो तब हो जब ठाकुर जी चले जाएं। ठाकुर जी गए नहीं ब्रज छोड़ के, तो विरहाभास क्या है? बोले ये विरहाभास न होता तो कृष्ण प्रेम का स्वरूप क्या है ये संसार को कैसे ज्ञात होता? भरत जी के हृदय में राम जी हैं और राम जी के हृदय में भरत जी हैं। एक पल का वियोग है, अच्छा चलो मान लो वियोग है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, मांग मांग आयुष करत राज काज बहु भांति। राम जी की पादुका लेके गए हैं और उन्हीं से रोज पूछ लेते हैं और वहां से आज्ञा मिल जाती है, वैसे ही काम करते हैं, प्रजा का पालन पोषण करते हैं। तो रोज बातचीत हो रही है, रोज दर्शन हो रहा है सीताराम जी को। विरह कहां है, वियोग कहां है? न भरत जी को राम जी का वियोग, न राम जी को भरत जी का वियोग। लेकिन ये वियोग की लीला न हो तो भगवान का भक्त के प्रति प्रेम क्या है ये कैसे पता चले, और भक्तों का भगवान के प्रति कैसा प्रेम है ये कैसे पता चले? प्रेम तत्व को प्रकट करने के लिए ये लीला मात्र है, वस्तुतः विरह नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। रसिकाचार्य श्री हरिराम जी व्यास जी ने व्यास वाणी में रास का बड़ा सुंदर वर्णन किया है, रास पंचाध्यायी का। पर उसमें जो विरह का प्रसंग आया उसमें व्यास जी ने लिखा, विरह कथा में कौन सुख, विरह कथा में कौन सुख कह के नमस्कार कर लिया। क्यों? क्योंकि साक्षात विशाखा जी का स्वरूप है, और जब विशाखा जी हैं तो श्री जी की अनुचरी हैं अष्ट सहचरियों में, तो ठाकुर जी का वियोग होते ही नहीं। चलो वियोग है ही नहीं तो क्यों हम झूठे में रोवें गावें, अब तो सीधे नित्य विहार का अनुभव करो। ये तो उस कथा का परिणाम ये हुआ व्यास जी कि वज्रनाभ जी के सहित सबका भगवान की नित्य लीला में प्रवेश हो गया। उद्धव जी की वाणी सुन करके
इसका मतलब है भगवान की नित्य विहार की लीला में किसी जीव का भाव जगे तो उसे भागवत की कथा सुनना चाहिए, क्योंकि ये भगवान की लीला के प्रवेश का द्वार है। यह स्कंद पुराणोक्त महात्म्य का संक्षिप्त सार है और स्कंद पुराणोक्त महात्म्य की कथा ही श्री सुखदेव जी वाली कथा का प्रसव करने वाली है। हमारे महाराज जी पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी विनोद में बोलते थे, बोले कथा ब्याती है। ब्याना जानते हो ना, ब्याना जैसे गौ माता ब्याती है, बछड़ा बछिया डालती है, ऐसी महाराज जी कहते कथा ब्याई की नहीं। ब्याई माने कथा से कथा का प्राकट्य हुआ कि नहीं, कथा से कथा का प्राकट्य हुआ, कथा से कथा का प्रसव होना चाहिए तो कथा सफल है। और एक बार कथा हुई फिर कथा का प्रसव ही बंद हो गया, इसका मतलब है कि आपने लोगों को बहुत अच्छी लगती तो बार बार लोग कहते नहीं महाराज फिर सुनाइए फिर सुनाइए। एक महानुभाव तो इतने अच्छे, नाम हम नहीं लेंगे, अभी भी हैं, संतों में ही हैं, आओ आओ भगत आओ आओ, लो तुलसी दल लो, व्यासपीठ से तुलसी दल लिया जाता है ना, तुलसी दल ले ले, थोड़ा एक आचमनी जल दे दिया। बोलो हम तीर्थराज प्रयाग में आए हैं, महाराज जी की कथा कराएंगे, छोड़ दो। वो समझ ही नहीं पाए कि क्या कहा और डलवा दिया तुलसी दल और बोले देख बच्चा त्रिवेणी संगम में प्रतिज्ञा की है, नहीं कथा कराएगा तो नरक जाना पड़ेगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसी कथा भी नहीं, जबरदस्ती की कथा नहीं, कथा से कथा का प्रसव होता है। और महाराज जी उद्धव जी वाली कथा से सुखदेव जी वाली कथा का प्रसव हुआ। सबसे पहली उद्धव जी वाली कथा कहाँ हुई? ये कुसुम सरोवर पर हुई। हमारे स्वामी प्रणवानंद जी महाराज ने कुसुम सरोवर पर कथा कही थी, हम भी श्रवण करने के लिए गए थे। ये श्रीमद् भागवत की ब्रज की व्यास गद्दी है कुसुम सरोवर। हमारे एक वैष्णवों से आग्रह है कि जैसे सब सुख तीर्थ में जाकर कथा की भावना रखते हैं, ऐसे ही भागवत के सभी वक्ताओं को जीवन में एक बार कम से कम कुसुम सरोवर पर कथा कहने का मनोरथ रखना चाहिए, क्योंकि वो परम रसिकाचार्य श्री उद्धव जी की व्यासपीठ है। वहां बैठ करके कथा कहने का एक अद्भुत रस है। हमारे मन में भी भाव है, कभी भगवान योग ऐसा बनाएंगे तो खूब संतों के साथ बैठ करके वहां भगवत चर्चा करेंगे। हर हर महादेव से भक्तों को आप सबका मेरे YouTube चैनल राधिका शरणम में स्वागत है। हमने मलुक पीठाधीश्वर पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज के श्रीमुख से बहुत ही अद्भुत कथा प्रसंग का श्रवण किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।